पार्टी श्री चेन्नई के नाम पर पहले से ही एकजुट थी। भावना है, हमारे एमएलए की भावना है, वो ये है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों। पार्टी के सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्वसम्मति नाल लिया है, तो 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी। तो पंजाब में नए सीएम की शपथ से पहले सियासत जारी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के बयान पर हैरानी जताई। अपने ट्वीट में जाखड़ ने कहा कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने का रावत का बयान चौंकाने वाला है। ऐसे में नए सीएम के अधिकार कमजोर होते हैं। अब इसको लेकर नया विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें, हरीश रावत ने दरअसल ये बयान दिया था कि सिद्धू की अगवानी में अब चुनाव में जाएगी कांग्रेस पार्टी। इसी को लेकर जाखड़ ने ऐतराज जताया कि जो सीएम है उनको आप कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में अब इस बयान पर काफी राजनीति तेज होती नजर आ रही है। अपने ट्वीट में जाखड़ ने कहा कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने का जो बयान रावत ने दिया वो चौंकाने वाला है और ऐसे में नए सीएम के जो अधिकार हैं उसको कमजोर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जो कोशिश हो रही थी पंजाब में उठापटक की स्थिति को शांत कराया जाए, जो तनातनी की स्थिति है वो थामी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मेरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है। लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। तो सरकार पंजाब में अब से थोड़ी देर बाद नया कप्तान राजपाट संभालने जा रहा है। चरणजीत चन्नी राजभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। साथ में 2 डिप्टी सीएम भी आज से जिम्मेदारी के मोर्चे पर तैनात होंगे। खुद राहुल गांधी शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं और सवाल यह है कि क्या अमरिंदर समारोह में शामिल होंगे। पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत को उम्मीद तो ऐसी ही है कि अमरिंदर आएंगे। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 40 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। उधर हरीश रावत के उस बयान का कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है जिसमें सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। अब सीएम की रेस में कभी शामिल रहे सुनील जाखड़ ने रावत के बयान को हैरान करने वाला बताया और पूछा कि क्या इससे सीएम पद की गरिमा पर चोट नहीं होती है। तो ये कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि एक चेहरा मिल गया सीएम पद के लिए कांग्रेस पार्टी को और कई समीकरण साधने की कोशिश यहां पर जरूर कांग्रेस की तरफ से हुई, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर एक अलग तरीके की घमासान शुरू हो गई। क्या चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो स्थितियां बनी हुई थी पंजाब में, एक तालमेल बैठाने की जो कोशिश हुई इस नाम के जरिए, क्या वो तालमेल बैठ पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी ही विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरीश रावत ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और ये कहा कि सिद्धू के नेतृत्व में आगे हम चुनाव लड़ने वाले हैं, उसको लेकर सुनील जाखड़ खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसे में पीएम जो सीएम है उनकी जो गरिमा है उसको चोट लगती है। तो कांग्रेस ने भले ही दलित नेता को सीएम पद देकर रास्ता निकाल लिया हो, लेकिन सिद्धू को लेकर फिर से नाराजगी के जो बोल हैं वो उभर रहे हैं। पार्टी श्री चेन्नई के नाम पर पहले से ही एकजुट थी। हमारी जो जनभावना है, हमारे एमएलए की भावना है, वो ये है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों और हम 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जल्दी से जल्दी। हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से डिसीजन था। मेरे को चन्नी मेरा छोटा भाई है और जो हाईकमांड ने डिसीजन लिया मैं उसको वेलकम करता हूं। अमरिंदर सिंह जी ने बहुत अद्भुत काम किए थे, लेकिन 2-3 कुछ ऐसी राजनीतिक विषय बच गए थे जिसके कारण से शायद विधायकों को लग रहा था कि थोड़ा और तेजी से काम होना चाहिए। और मुझे पूरी आशा है कि जो विधायकों ने समर्थन दिया है नए होने वाले मुख्यमंत्री को, उस पर वो खरा उतरेंगे और बढ़िया तरीके से कांग्रेस को लीड करेंगे और राज्य को लीड करेंगे। पंजाब के लिए एक नए युग की शुरुआत है क्योंकि दलित को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया है
और इससे जाहिर होता है कि दलित के लिए कितना पार्टी प्रतिबद्ध है। तो उसका एक जो है उदाहरण हम लोगों के सामने आया है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो उस जगह पर हैं जहां पर अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। सत्येंद्र, किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं और कौन कौन पहुंचेगा? राहुल गांधी की भी पहुंचने की खबरें थी, नजर तो अमरिंदर पर भी होंगी, वो आ रहे हैं क्या? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है और जहां तक संकेत हैं ये कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। सीधी तस्वीरें भी मैं पंजाब राजभवन की दिखाता हूं जहां पर तैयारियां हो रही हैं। और अर्पिता, ये भी बताना चाहूंगा कि कई शपथ ग्रहण समारोह हम यहां पर देख चुके हैं, लेकिन ये सबसे अलग है। बेहद सादगी के रूप में इसे जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, गेट फिलहाल बंद हैं और एक हॉल के अंदर कोई किसी तरह का टेंट बैंड बाजा यहां पर नहीं बुलाया गया है। एक साधारण हॉल के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह के लिए 40 आदमियों को सिर्फ अनुमति दी गई है जो अंदर जाएंगे और इसके अलावा राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं। और यह भी बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी के साथ साथ आज सुबह 7 बजे सोनिया गांधी भी चंडीगढ़ पहुंची थी। वो प्रियंका गांधी के पास शिमला इस वक्त पहुंच गई हैं। तो गांधी परिवार फिलहाल उत्तर भारत में ही है, लेकिन राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए यहां पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है कांग्रेस में जो इनफाइटिंग थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे कि अभी आपने सुनील जाखड़ जो कि पूर्व प्रधान है और जिनका नाम कल तक चल रहा था कि वो पंजाब कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं, अब उन्होंने हरीश रावत के बयान को लेकर एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट से संकेत ये मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनफाइटिंग कांग्रेस की अभी भी जारी है, अंतर्कलह जारी है। इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात लगातार पिछले 48 घंटे से कही जा रही है, जिसमें ये बयान दिया जा रहा था कि जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण पंजाब के और पंजाब के जो क्षेत्रीय समीकरण उनको साधा जाएगा। लेकिन अब जो ताजा खबरें आ रही हैं 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ये कहा गया था कि ब्रह्म महिंद्रा जो कि पटियाला से आते हैं, कैप्टन अमरिंदर के बेहद करीबी हैं, क्या कह रहे हैं आप? ब्रह्म महिंद्रा और सुखजिंदर रंधावा जिनके नाम चल रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर, यह भी कंफर्म नहीं है। देखिए, यहां पर भी अब पेच फंस गया है। पिछले 48 घंटों का आप पूरा समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हिंदी फिल्म का एक गाना है, उसकी लाइनें हैं, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। अमूमन कांग्रेस की स्थिति यही बनी हुई है। आप एक धड़े को खुश करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा धड़ा नाखुश हो जाता है और तीसरे धड़े, जिसको फिलहाल हम अभी ये भी नहीं कह रहे कि वो कांग्रेस के अंदर तो हैं, लेकिन कांग्रेस कब छोड़ दें उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी किसी भी तरीके से खुश नहीं है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी को ट्वीट के माध्यम से उन्होंने मुबारकबाद जरूर दी है, लेकिन अभी भी जो खबरें आ रही हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी आला कमान से नाराज हैं। और पिछली बार जब सोनिया गांधी को उन्होंने फोन किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर अपमानित महसूस कर रहा हूं और अब मैं मुख्यमंत्री की पोस्ट तो क्या, मैं कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दूंगा। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह से हमारी लगातार बातचीत हो रही है, हमने उनका इंटरव्यू भी किया तो उन्होंने कहा अभी आगे कहां जाना है, कैसे जाना है, उसका प्लान तैयार नहीं किया है, अभी कांग्रेस में हूं। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू या उनके कट्टर समर्थक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहे। ठीक है, यानी जो अभी उठापटक की स्थिति वो शांत होती नजर नहीं आ रही। सत्येंद्र, आप रहिए क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से थोड़ी देर में, अब से 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। क्या अमरिंदर वहां पहुंचते हैं? राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको रखेंगे। लेकिन इस बीच जरा आपको बता दें, कांग्रेस के नए कैप्टन जो बने हैं चरणजीत चन्नी, उनके बारे में आपको बता दें, रामदासिया सिख हैं चरणजीत चन्नी और एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। दलित समुदाय से ये आते हैं और वो समुदाय साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की जरूर रही है। इसी के साथ साथ चमकौर साहिब से 3 बार वो जीते हैं और आज वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले हैं, शपथ लेंगे वो। 11 बजे वो कार्यक्रम भी है। एक बार निर्दलीय चुनाव भी वो जीत चुके हैं, 2 बार कांग्रेस के टिकट पर भी वो जीते हैं, पहले दलित नेता जो सीएम बने, और इसी के साथ एक बड़ा कार्ड कांग्रेस की तरफ से जरूर चल दिया गया है।
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अपने घर से, अपने आवास से इस वक्त निकल रहे हैं गाड़ी में। उनका पूरा काफिला जो है वो निकल रहा है। हालांकि परिवार के लोगों तक को ये भरोसा नहीं था कि चन्नी मुख्यमंत्री बन जाएंगे पंजाब के, क्योंकि एक लंबा घमासान चला, कई नामों पर विचार हुआ और उसके बाद देर रात ये बड़ा फैसला पंजाब के लिहाज से लिया गया, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला। और उसके बाद 11 बजे आज शपथ ग्रहण समारोह होना, यानी अब से थोड़ी ही देर के बाद। और इसके लिए आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं, अपने आवास से बाहर निकले हैं रणजीत चन्नी। अब से थोड़ी देर बाद ही उनका शपथ ग्रहण समारोह है, वो तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बयानबाजियों का दौर इस वक्त चालू है। राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में। थोड़ा सादे ढंग से ही इस शपथ ग्रहण समारोह को करने की बात कही जा रही है। क्या कैप्टन अमरिंदर पहुंचेंगे? वहीं आपको जरा हम बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी जो है उनकी चुनौतियां सामने क्या आने वाली है। विधानसभा चुनाव उनका जीतना सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। कांग्रेस की जो आंतरिक कलह इस वक्त हम देख रहे हैं, उससे वो कैसे डील करते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी जिनसे जूझना होगा। एंटी इनकम्बेंसी, ये जो कहा जा रहा था कि कैप्टन को लेकर सबसे ज्यादा अगर माइनस में कुछ रहा तो वो यही रहा, क्या उसको वो प्लस कर पाएंगे ये देखना होगा। और किसानों का मुद्दा, क्या वो उसको उठा पाएंगे उतने ही प्रबल तरीके से और वो सपोर्ट जुटा पाएंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। आंतरिक कलह खत्म करने की उनकी कोशिश जाहिर तौर पर रहने वाली है, क्योंकि दो धड़ों में इस वक्त बटा हुआ पंजाब कांग्रेस नजर आ रहा है। पंजाब में चन्नी दलित सिख नेता होंगे और ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश भी होगी। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित आबादी है, पंजाब में करीब 32% दलित है और इन्हीं पर नजर रखने के लिए, इन्हीं को साधने के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है। आप अकाली बीजेपी को जवाब भी इसी माध्यम से दिया गया। पहली बार कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये खबरें आ रही हैं, सोनिया गांधी के बारे में भी खबरें आ रही थी। वो चंडीगढ़ थोड़ी देर रुकी भी, उसके बाद वो शिमला निकल गई, जहां पर प्रियंका गांधी अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। लेकिन आज का जो एक कार्यक्रम होने वाला है शपथ ग्रहण का, उसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पहुंचेंगे। चरणजीत चन्नी 11 बजे वो वक्त होगा जब शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसमें राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक। तो कल देर रात पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तस्वीर तो साफ हो गई। अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है और जो जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वो भी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले, ये जानकारी मिल रही है। तो राहुल गांधी जब पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। एक बहुत सी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।